प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी में रात को आया था, लेकिन आज सुबह जब देखा तो उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर मालूम चला कि गार्ड की मौत हो चुकी है। दिखाई दे रहा यह नजारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 59 में एसटी एंटरप्राइजेस का है, जहां काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड की रहस्यमयी हालत में मौत हो गई। पीड़ित परिजन और मृतक के घर के पड़ोस में रहने वाले सोमदत्त की माने तो उनका पड़ोसी काम तो यहां करता था, लेकिन उनकी मौत के बाद जब उन्होंने कंपनी के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि मृतक का कोई पीएफ नहीं कटता। मृतक की मौत पर लापरवाही बरतने का कंपनी प्रबंधकों पर आरोप लगाया है। वहीं सेक्टर 98 थाना प्रभारी भारतेंदु की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि एसडी एंटरप्राइजेस कंपनी के बाहर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। अभी आए थे, हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई कोई डेड बॉडी रख करके एसडी एंटरप्राइजेस के सामने लोग बैठे हैं और उसकी पहले तो यही बताया गया था कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है। जिस पे हम आए हैं, अभी दोनों पक्षों की बातचीत चल रही है। अभी हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो कारण का जो डेथ होगा या जो एक कंप्लेंट देंगे, बयान लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई कर देंगे। ये मामला ये है जी कि ये राम कुमार शर्मा जी थे, हमारे पड़ोसी हैं। ये रात को अपना यहाँ पे नौकरी कर रहे थे 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड की। तो रात को जैसे ये नौकरी करने आते हैं, जैसे नित्य प्रतिदिन आते थे वैसे ही ड्यूटी करने आए। ड्यूटी करने आने के बाद इनकी यहाँ पे रात को तबीयत खराब हुई या क्या हुआ पता नहीं चला। सुबह इनकी मिसेज को फ़ोन जाता है कंपनी से किसी का कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आप आ जाइए। तो इन्होंने फिर हमें बताया पड़ोसियों को, तो हम पड़ोसी आए। तो यहाँ आके हमने देखा कि ये यहाँ ज़मीन पे लिटा रखे थे इनको। ना नीचे कुछ था, ना कोई कंपनी का बंदा था, ना कोई एम्प्लॉय था इनके साथ। और इनकी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी और हमें पता ही नहीं चला। तो हम इनको लेके गाड़ी में अपनी में डाल के पर्सनल और इनको बादशाह खान हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टरों ने कहा कि हमारे पास अभी जो है लाइट की कट वगैरह है, तो हम इनका नहीं कर पाएंगे ट्रीटमेंट, आप इनको अलग ले जाइए कहीं। तो उन्होंने एस्कॉर्ट रेफर कर दिया इनको। तो हम इनको एस्कॉर्ट ले जाते हैं। वहाँ डॉक्टर ने इनको देखा और बोल दिया कि इनका तो काफ़ी समय पहले देहांत हो चुका है। तो कंपनी में ये 2 साल से काम कर रहे थे। ना तो इनका कोई पीएफ कटता था, ना कोई कंपनी ईएसआई काटती थी, ना इनका यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर हमने मांगा तो वो दिखाया गया कि भाई इनकी अटेंडेंस लगी होगी। तो हमसे ये कह दिया गया कि अटेंडेंस इनकी सेक्टर 24 में, हमारी जो दूसरा प्लांट है वहाँ रखी हुई है। और कंपनी की किसी भी बंदे ने अभी तक की डेट में हमसे आके ना कोई आश्वासन की बात करी, ना ये बात करी कि भाई कैसे हुआ है, क्या हुआ है। एक विनोद जी नाम से एक बंदा आता है जो कंपनी का जीएम बताता है अपने आप को। जब उससे बात होती है तो वो कह देता है कि ये दुकान यहाँ से हटाओ। तो हमने कहा भैया जब तो आप कौन हो, कि मैं अब नाम भी नहीं बता रहे थे और वो भी नहीं बता रहे। बाद में वो कहते हैं कि मैं इसी कंपनी में हूँ। तो मैंने कहा जब आप इस कंपनी के हो ही नहीं तो आप इन मुद्दे पे बात क्यों कर रहे हो। तो यही बात हुई जी। अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला, ना कुछ हुआ। अभी 42-43 साल की आयु थी इनकी। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के थ्रू लगे हुए थे नहीं, यहाँ पे कंपनी के पेरोल पे थे। 11,000 रुपए सैलरी मिल रही थी, 12 घंटे की ड्यूटी थी। मानसिक शोषण और आंतरिक शोषण दोनों हो रहा था यहाँ। ना कोई ईएसआई, ना कोई पीएफ। मालिक की जिम्मेदारी या यहाँ के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको खुद अगर तबीयत खराब थी तो लेके अस्पताल जाते? तो जब कोई गया ही नहीं जी, कोई कंपनी का एक आदमी जब तक नहीं था, जब तक हम हॉस्पिटल से यहाँ तक लाए। बल्कि उल्टा यहाँ का मैनेजमेंट हमसे ये कह देता है, जो मैनेजमेंट का बंदा बन रहा था वो कहता है दुकान हटाओ अपनी यहाँ से। आप दुकान चला रहे हैं, हम डेड बॉडी रख के बैठे हैं तो हम दुकान चला रहे हैं, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये बंदा अगर अगर इसको सही समय पे इलाज मिलता तो आज ये यहाँ नहीं होता, हमारे बीच में बैठा होता। तो आप क्या चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि देखिए जी, बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, 2 छोटे छोटे। आर्थिक घर में कमाने वाला अकेला व्यक्ति था, पूरे घर का निर्वाह कर रहा था। हम चाहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की सब चीज़ें सफ़र करें। जो अभी सूत्रों के हिसाब से हमें पता चला है, हमारे जो दूसरे और गार्ड थे, सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने जब फ़ोन करके हमें बताया 11:50 पे करीब उन्होंने कॉल करा कि उनको सीने में दर्द उठा था। और उसके बाद उन्होंने शायद उनके परिजनों को पहले इन्फॉर्म करा, जो भी उनके परिजन हैं। हमारे पास जब सूचना आई है तो उसके बाद तत्काल में सारे लोग आ गए हैं। तो अभी तो ये है कि नॉर्मली हार्ट अटैक का है ये मामला, लेकिन पूरी तरह से अभी पोस्टमार्टम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और होगा भी वो। तो पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें पता चलेगा कि असल वजह क्या है। देखने पर साफ तौर पर ये दिल के दौरे का मसला है। परिजनों और आस पड़ोस के जिन लोगों ने यहाँ पे पहुँचाया था, जिन लोगों को आपकी कंपनी की तरफ से फ़ोन गया था, तो क्या कंपनी का फर्ज नहीं है कि सबसे पहले इसको फर्स्ट एड देना चाहिए या कहीं आसपास के किसी हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए?
सर कंपनी में जब किसी को इन्फॉर्म ही नहीं करा सुरक्षाकर्मी ने तो कैसे पता चलेगा सर? जब आपके पास भी अगर कहीं से कोई फ़ोन आएगा तभी आप बताओगे। सुरक्षाकर्मी जो दूसरा वाला था उसकी गलती ये है कि उसने पहले मैनेजमेंट को बताना चाहिए था, एचआर में इन्फॉर्म करना चाहिए था। एचआर को पहली कॉल गई है 11:50 पर। उसके पहले वो परिजन उनको हॉस्पिटलाइज़ कर चुके थे, ले जा चुके थे उनके हॉस्पिटल में। तो ये सुरक्षाकर्मी का फॉल्ट है कि उसने कंपनी वालों को ना बता करके डायरेक्ट उनके घर पर फ़ोन करा। अगर हमें पता होता तो सबसे पहले लेकर के हम जाते हैं, जो भी उचित कार्रवाई होती, जो भी फर्स्ट एड होता, जो भी उनको चिकित्सीय सुविधा उस समय मिलनी होती वो ज़रूर मिलती सर उनको। ईएसआई और पीएफ कटता है? नहीं, एएसआई और पीएफ उनका नहीं है। कंपनी की तरफ से गार्ड थे ना? अब ये मुझे रिकॉर्ड्स में देखना पड़ेगा कि वो कंपनी की तरफ से है या जो हमारे यहाँ जैसे अलग अलग क्या उसको हाँ एजेंसीज होती हैं, नॉर्मल भाषा में हम ठेकेदार बोलते हैं, वैसे है। वो चेक करके और जो भी है वो बताएंगे बाकी लोग। नॉर्म्स किसी कंपनी में रखने के जो किसी का एम्प्लॉय को रखते हैं, जैसे सुरक्षाकर्मी लोग, क्या नॉर्म्स होते हैं? नॉर्मली किसी भी एम्प्लॉय को रखने के लिए क्या नॉर्म्स मानते हैं? कोई किसी कंपनी के थ्रू या एजेंसी के थ्रू हायर करते हैं तो क्या उसके पीएफ या पीएसआई वगैरह कुछ चेक करते हैं, नहीं करते? नहीं सर, जब हम रखते हैं तो ये पूर्णतः डिपेंड करता है जो जिसको हम रख रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप बोल दिया कि हमें एसआई नहीं चाहिए, हमारा पीएफ से नाम हटा दो। तो ये व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसमें कोई फोर्स नहीं होता, कंपनी का या मैनेजमेंट का कोई फोर्स नहीं होता है। जो लोग ईएसआई और पीएफ नहीं कटवाना चाहते उनका नहीं कटता है। कुल मिला के सारा फॉल्ट जो है दूसरे सुरक्षाकर्मी थे उनका? सर देखिए, किसी की मृत्यु को फॉल्ट नहीं बोल सकते हैं। मृत्यु शाश्वत है, किसी की आज किसी की कल। अब ना आप हैं ना मैं हूँ, तो फॉल्ट किसी का नहीं है। ये ईश्वर ने जितनी सांसें उनकी लिखी थी, जितनी घड़ी